हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर फोर्थ है और इसमें हम रेडिएशन और वेव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आवर हेडिंग इज रेडिएशन एंड वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्टली, रेडिएशन होता क्या है? रेडिएशन इज बेसिकली एमिशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो व्हाट इज रेडिएशन? इट इज एमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव is known as radiation. अब इन द फॉर्म ऑफ वेव तो बोल दिया, बट वेव की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कि हाउ वेव ट्रेवल्स, वेव की किस तरीके से अलग अलग मोशन होगा। तो हम थोड़ा सा वेव को समझते हैं, देन अगेन वी विल मूव डाउन टू द रेडिएशन पार्ट। तो वेव इज योर बेसिकली इट इज द पीरियोडिक डिस्टर्बेंस विच कैरिंग एनर्जी इज कॉल्ड द वेव। उसमें एक पीरियोडिक डिस्टेंस पे एनर्जी कैरी करेगा विच इज द पीरियोडिक disturbance which carrying energy is called wave. Now wave travel at right angle to the vibration of the motion of the object. Generally जो तुम्हारा मोशन का वाइब्रेशन है, वेव उससे राइट एंगल पे ट्रेवल करेगी। इसको डायग्राम बना के देखते हैं कि वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ wave are generally, suppose this is your object, तो वेव ट्रेवल करेगी लाइक दिस। इसी को ही हम पीरियोडिक डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं। एंड दिस डिस्टेंस is known as the wavelength which is denoted by lambda। ठीक है, अब हमने ये प्रॉपर्टी लिख दिया, हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि वेव ट्रेवल एट राइट एंगल टू द वाइब्रेशन ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेव ट्रेवल एट राइट एंगल टू द वाइब्रेशन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ अब हम वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने डिनोट कर दिया कि वेव कुछ इस तरीके से ट्रैवल करती है। इट इज द पीरियोडिक डिस्टर्बेंस जिसमें कुछ एनर्जी की फॉर्म वो कैरी करेगा और उसको आगे तक लेके जाएगा। दिस इज डिनोटेड एज वेव। अब फर्स्टली हमने कैरेक्टरिस्टिक्स तो लिखी है, वो है तुम्हारी वेव लेंथ। तो वेव लेंथ इज योर बेसिकली इट इज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, या तो क्रस्ट या फिर ट्रफ। ये जो ऊपर वाला होता है दैट इज क्रस्ट, और ये जो नीचे वाला होता है दैट इज ट्रफ। तो द सक्सेसिव डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्रस्ट एंड ट्रफ इज नोन एज योर वेवलेंथ। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एंड इट इज द लीनियर डिस्टेंस। इट इज द लीनियर डिस्टेंस जो हमने यहाँ पे बनाया है, ये देखो, द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, या तो क्रस्ट या फिर ट्रफ। इज नोन एज योर वेवलेंथ। अब इसकी यूनिट होती है, इट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज द सेम एज द यूनिट ऑफ लेंथ। नाउ अब तुम वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स में स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हो या डिनोट कर सकते हो। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स तुम बनाओ स्पीड। तो स्पीड इज डिनोटेड एज इट इज द लीनियर डिस्टेंस जो कि ट्रेवल किया जाएगा बाय वेव इन 1 सेकंड। ठीक है, इट इज ऑल्सो द लीनियर डिस्टेंस
traveled by the wave in 1 second. इसकी यूनिट होगी या तो मीटर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड. या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड. नाउ अब वेवलेंथ देख लिया, स्पीड देख लिया, और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव इज योर टाइम पीरियड. टाइम पीरियड तुम्हारा क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ लैम्डा वेवलेंथ बाय अ वेव. मतलब एक कंप्लीट वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा दैट इज नोन एज योर टाइम पीरियड, और हम उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं. डेफिनेशन लिखो, टाइम टेकन टू ट्रेवल, कितना टाइम लिया गया है a distance of lambda by wave, a distance of lambda, a distance of lambda मतलब एक कंप्लीट तुम्हारी पूरी वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लिया गया है उस वेव का टाइम पीरियड वही हो जाएगा. तो अ डिस्टेंस ऑफ लैम्डा का तुम्हारा मतलब है वन कंप्लीट वेव. ठीक है, इज नोन एज टाइम पीरियड. अब टाइम पीरियड की यूनिट क्या होगी? इट्स द टाइम ट्रेवल टू डिस्टेंस. तो ये उसकी वेवलेंथ की यूनिट थी. इट इज नोन एज सेम एज द यूनिट ऑफ लेंथ. तो टाइम पीरियड की यूनिट हो जाएगी सेम, इट इज सेम एज द यूनिट ऑफ सेकंड. ठीक है, इसकी यूनिट हो जाएगी सेकंड्स. नाउ अब तुम्हें टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे? टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होगा? ऊपर हमने देख लिया कि जो वेवलेंथ है उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं. बट इन द केस ऑफ टाइम पीरियड, अब वन कंप्लीट वेव को ट्रैवल करने में जितना टाइम लगा है वो तुम्हारा टाइम पीरियड होगा. तो बेसिकली वी हैव, हमारे पास क्या है, v डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड. ठीक है, क्योंकि 1 सेकंड में v की स्पीड से वेव चलती है. तो v डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड. ठीक है, इतना समझ आता है. नाउ अब वन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव, वो कितना हो जाएगा? 1/v सेकंड, अगर हम यूनिटरी मेथड लगाएं तो. नाउ अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है? यहाँ पे लैम्डा ट्रेवल हुआ है, तो हमको यहाँ पे लैम्डा कर देना होगा. लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1/v इंटू लैम्डा सेकंड्स. सिंपल यूनिटरी मेथड है, सबको आता है. इससे हमें पता चल जाएगा, हमें थ्रू स्पीड और थ्रू वेवलेंथ ये पता था कि 1 सेकंड में वी डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है. स्पीड का हमने देखा था. नाउ आफ्टर दैट हमने कैलकुलेट किया कि वो 1/v सेकंड में कितना होगा. आफ्टर दैट जो टाइम पीरियड की डेफिनेशन थी कि वो लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, वही उसका टाइम पीरियड हो जाता है. तो सेम हमने यूनिटरी मेथड लगाया, और हमारा टाइम पीरियड जो आ रहा है दैट इज लैम्डा बाय वी. ये तुम्हारा टाइम पीरियड है. और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव इज फ्रीक्वेंसी. इट इज द नंबर ऑफ वेव पासिस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड. 1 सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव पास हो रही हैं वही तुम्हारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा उस पर्टिकुलर वेव का. नंबर ऑफ वेव passes through a point in 1 सेकंड. 1 सेकंड में कितना नंबर ऑफ वेव पास कर रहा है थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, वो उस वेव की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. अज्यूम करो हमने टाइम पीरियड निकाला था कि 1 सेकंड में लैम्डा वेवलेंथ ट्रेवल कर रहा था, वो उसका टाइम पीरियड था. ठीक है, वो एक कंप्लीट वेव के लिए था. लैम्डा बाय वी सेकंड था हमारा फॉर वन कंप्लीट वेव.
यही तो डेफिनेशन था टाइम पीरियड का। ये देखो, टाइम टेकन टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ वन कंप्लीट वेव, ठीक है, वो हमारा लैम्डा बाय वी सेकंड आया था। नाउ थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड इन वन सेकंड, वो तुम्हारा हो जाएगा, फॉर वन कंप्लीट वेव था। नाउ अब हमें वन सेकंड के लिए कैलकुलेट करना है वो, ठीक है। तो सेम तुम जब इसमें यूनिटरी मेथड लगाओगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा फॉर वन सेकंड वन कंप्लीट वेव, इट विल जस्ट उल्टा हो जाएगा, v बाई लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से डिनोट करते हैं, और v बाय लैम्डा तुम देखो कि टाइम पीरियड जस्ट उल्टा हो गया है, तो फ्रीक्वेंसी इज योर वन बाय टी, ठीक है, वन अपॉन टाइम पीरियड। एंड यू कैन ऑल्सो से कि टाइम पीरियड इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वन। योर फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव इज योर वेव नंबर। वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं म्यू बार से, और उसकी डेफिनेशन होती है, इट इज द नंबर ऑफ वेव इन यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड वेव नंबर। कितने नंबर ऑफ वेव्स एक पर्टिकुलर यूनिट डिस्टेंस में है, दैट इज नोन एज योर वेव नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ वेव इन यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड वेव नंबर। लेट अस से यूनिट डिस्टेंस की तुम बात कर रहे हो, हमें पता है कि लैम्डा डिस्टेंस में वन वेव ट्रेवल करती है, ठीक है, ये हमें पता है। लैम्डा डिस्टेंस में वन वेव ट्रेवल करती है, तो वन डिस्टेंस में वन बाय लैम्डा वेव ट्रेवल करेगी। नाउ अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ वेव इन यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड द वेव नंबर। तो यही तुम्हारा यूनिट डिस्टेंस, ये तुम्हारा क्या है, वन इज योर यूनिट डिस्टेंस, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं वो तुम्हारा वेव नंबर हो जाएगा। तो यूनिट डिस्टेंस में तुम्हारी नंबर ऑफ वेव्स है वन बाय लैम्डा, और इसको हम डिनोट करते हैं वी बार से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वन अपॉन लैम्डा, ठीक है। और सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव इज योर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट इज द हाइट ऑफ क्रस्ट और द डेप्थ ऑफ ट्रफ। मतलब तुम्हारा क्रस्ट का जो सबसे पीक पॉइंट है और ट्रफ का जो सबसे पीक पॉइंट है नीचे वाली का, दैट इज नोन एज योर एम्पलीट्यूड। सपोज कि ये तुम्हारी वेव है और इसका जो पीक पॉइंट है दैट इज नोन एज योर द peak point of the crust or the depth of the trough is known as amplitude, ठीक है। या तो ये पॉइंट है या फिर ये पॉइंट है, ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये भी तुम्हारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा इन दिस पर्टिकुलर वेव। अगर तुम्हें निकालने के लिए बोले, इफ यू हैव द गिवन अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर डिस्टेंस कि तुम्हें इससे इसके बीच में एम्पलीट्यूड निकालना है, तो ऊपर वाले के लिए ये हो जाएगा, नीचे वाले के लिए ये हो जाएगा। These are the six characteristics of wave. Now we are moving to the electromagnetic radiation, क्योंकि हमारी आज की टॉपिक की हेडिंग थी रेडिएशन, एंड वी हैव डिस्कस सम ऑफ द terms of characteristics of wave. Now we are just moving again to the topic that is our electromagnetic radiation. So just write down a heading which is electromagnetic radiation. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले ये समझना होगा कि हाउ वेव ट्रेवल्स इन
थ्री एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। सपोज कि ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, एंड ये तुम्हारा जेड एक्सिस है। तो अब एक वेव तो जाएगी तुम्हारी अलोंग ऐसे, राइट।